बार फिर से स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में पार्ट 1 में आपने देखा था कि जो जीपीटीपी वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए जो आपको अपलोड करना है, उसके लिए क्या क्या सेट ऑफ रूल्स हैं, कौन कौन से गाइडलाइन हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ आपको कि कौन कौन से आपके जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करना है। सबसे पहला जो काम करना था वो आपको ये करना था कि जो आपका अनटाइड का जो 50% पैसा है, अनटाइड कहने का ये मतलब है कि अनटाइड सिर्फ 15 फाइनेंस का नहीं होता। अनटाइड चाहे वो एसएफसी हो, ऑन सोर्स रेवेन्यू हो, ओएसआर हो, कोई भी स्कीम हो, उसका जो 50% जो आपका अनटाइड का पैसा है वो आपको खर्च करना पड़ेगा। आपके जो थीम आपने लिया हुआ है, संकल्प जो आपने लिया हुआ है, यानी कि जिस एसडीजी थीम पर, एलएसडीजी थीम पर आपने संकल्प लिया हुआ है, उसको उस पर आपको 50% पैसा खर्च करना है और अनटाइड का, और 50% पैसा आप कोई किसी भी स्कीम में, उसके अलावा अदर जो स्कीम होते हैं अनटाइड के अंदर, उस पर आप खर्च कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका टाइड का है वो तो सेम रूल है, लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ ये है कि सचिव महोदय के जो आदेश प्राप्त हुए थे उसमें ये था कि आपको जो ड्रिंकिंग वाटर का काम करना था टाइड के अंदर से, वो आपको जेजेएम के साथ ही कन्वर्जेंस करना है या उनकी ही एक्टिविटी को आपको टेकन अप कर लेना है, यानी कि उनकी एक्टिविटी को ही आपको अपलोड करना है। उसके अलावा जो आपका जो सैनिटेशन का काम है वो या तो आइदर आप एसबीएम ग्रामीण के साथ कन्वर्जेंस कर लें, या उसके अलावा जो माननीय हाईकोर्ट द्वारा जो आदेश पारित किए गए थे जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर, उस पर आप कोई कार्य करवा सकते हैं। तो इसके अलावा जो आपका था एक प्रोफाइल अपडेट आपको करना है, और उसके अलावा जो आपके सेंट्रल और स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है उस पर आपको बजट एलोकेट करना था। उसके अलावा ऑन सोर्स रिवेन्यू को भी आपको अपडेट करना है, और उसके अलावा जो एसएफसी का अमाउंट रहता है वो भी आपको फीड करना पड़ेगा मैनुअली। सिर्फ 15 फाइनेंस का जो अमाउंट है टाइड और अनटाइड का जो आपको दिया जाता है वो आप अपलोड करेंगे, वो अपलोड नहीं करना आपको, वो स्टेट से ऑलरेडी अपलोडेड है। और उसी अमाउंट को देखकर आपको 15 फाइनेंस का प्लान बनाना है। एसएफसी का प्लान का जो अमाउंट है वो आप खुद से एंटर करेंगे। तो एक बार हम पोर्टल पर आ गए हैं, तो एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें और क्या क्या चीज़ें चेंजेस हैं, क्या आपको नया दिखेगा इसमें। तो सबसे पहले मैं किसी भी ग्राम पंचायत में लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए, इस बार जो थीम है उसमें एक मास्टर एक्टिविटी का एक पूरा एक्सेल सीट जो है वो दिया गया है, तो मैं वो एक्सेल सीट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उस एक्सेल सीट में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी थीम में कौन कौन सी टाइड के काम हैं, अनटाइड के कौन से काम हैं, कौन से काम हम चला सकते हैं, कौन से काम को हम देखेंगे कि थीम में क्या क्या हो सकता है। वो हम अभी थोड़ी देर में आपको मूव करते हैं। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको 23-24 में आ जाना है, क्योंकि हम 23-24 का प्लान अपलोड कर रहे हैं। एडीएम आईडी का यूज़ करेंगे आप। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपको एक एक करके एक्टिविटी को जो है अपलोड करना पड़ेगा, पर जो मैंने इससे पहले गाइडलाइन बताए थे उन गाइडलाइन को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है। तो सबसे पहला जब आप फर्स्ट टाइम जब आप प्लानिंग के लिए आप यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहला काम जो है ये पंचायत प्रोफाइल जो आपका ये है जनरल प्रोफाइल, इसको आपको अपडेट कर लेना है। इसको कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि इसमें डेटा ऑलरेडी फीड था, तो कुछ चीज़ें जो थी वो भरी नहीं गई हैं, तो आपको इसको कुछ नहीं करना है, इसको अनफ्रीज कर लेना है और उसके बाद मॉडिफाई करके डेटा को फिल कर लेना है। 1 बाय 1 जितना भी डेटा आपका छूट गया है वो डेटा को आप फिल कर लेंगे, दोबारा से इसको फ्रीज कर लेंगे। ये ऊपर वाला प्रोफाइल चेंज मत करेगा, पंचायत प्रोफाइल चेंज करेगा। ठीक है। अब हम सेकेंड स्टेप पर आ जाते हैं, फंड रिसोर्स एनवलप। इस पर आ जाएंगे और इस पर जितने भी स्कीम हैं उसमें हम फंड को, जो फंड आएगा उसको हम एलोकेट कर लेंगे। अब किसी स्कीम के साथ अगर आप कन्वर्जेंस कर रहे हैं तो उसी स्कीम का पैसा आ जाएगा। किसी स्कीम से आपको काम कराना है और उसको प्लान में अपने लेना है, जो मैंने बोला था कि एक होलिस्टिक प्लान बनाना है। ज़रूरी नहीं कि आप ही 15 फाइनेंस का पैसा या एसएफसी का पैसा या ऑन सोर्स का पैसा ही आप उस थीम में लगाओ। दूसरे विभाग भी अगर आपको कोई एक्टिविटी देते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि जीजीएम आपको काम दे रहा है तो उससे कोई आप एक्टिविटी आप कर लीजिए, टेकअप कर लीजिए। उसके अलावा आप बाल विकास से आपको कोई काम मिल रहा है तो उसको भी आप ई ग्राम स्वराज पोर्टल के अंदर अपलोड करिए। अब देखिए यहाँ पर जितने भी स्कीम हैं इस पर आपको फंड को एलोकेट कर लेना है, क्योंकि ये आप खुद से भर सकते हैं। जिस 15 फाइनेंस में आप जो अमाउंट है उसको फिल नहीं कर सकते। तो टाइड और ये अनटाइड, टाइड का आपको पता ही है कि 50% जो पैसा रहता है वो आपको खर्च करना है सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर के काम में, और जो आपका अनटाइड का जो पैसा है वो आपका, मैंने ये बोला था
इसका 50% आपको जो संकल्प आपने लिया है उस पर आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप अनटाइड में अंदर कोई भी अगर काम लेते हैं आप, जैसे स्कीम टाइप आपको दिख रहा है अनटाइड में, माना यहाँ पर अगर मैं 100 रुपीज़ और ले लेता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो 1,74,940 का है इसका 50% और इस 100 का 50%, यानी आप दोनों को जोड़ेंगे तो जितना अमाउंट आएगा उसका आपको एक्टिविटी क्रिएट करना पड़ेगा जो थीम में, जो आपने थीम लिया हुआ है। अभी मैं आपको उस पोर्टल पे भी लेके जाऊँगा कि आपने कौन सा संकल्प लिया है उस थीम का, मतलब उस थीम में आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सब जगह आप जो है अमाउंट को वो कर लेंगे। फिलहाल मैं 0 पे ही कर रहा हूँ इसको, तो आप 0 पे मत करिएगा। बहुत सारे एक्टिविटी के साथ आप कन्वर्जन हो सकता है, एसबीएम के साथ हो सकता है। इसके अलावा जो आपका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, आवास का रहता है इसमें, रूर्बन मिशन है, जिसके साथ भी आपका कन्वर्जेंस है या उनके आप एक्टिविटी को अपलोड कर रहे हैं तो उनका भी अमाउंट इस पर आ जाएगा। चलिए मैं 0 पे ही कर रहा हूँ फिलहाल, मैं आपको दिखाने के लिए, जस्ट दिखाने के लिए कर रहा हूँ, और इसको आपको सेव कर लेना है। तो ये आपका जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसका हो गया। इसके बाद आप स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम का करेंगे। ऐसे ही आपको फंड जो है वो एलोकेट कर लेना है। तो हम स्टेट में आ जाते हैं एक बार। स्टेट में आपको जो एसएफसी है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, उसका पैसा जो है आपको एलोकेट कर लेना है। उसके अलावा ओन सोर्स का भी आपको पैसा एलोकेट करना पड़ेगा। चलिए स्टेट में आ जाते हैं और यहाँ पर हम जो है पैसा ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए अनटाइड ही है, तो एसएफसी का भी जो 50% पैसा है वो आपका किस पे खर्च होगा, वो खर्च होना है आपका जो आपने थीम लिया हुआ है 2, उन पर 50% पैसा खर्च होगा। अब चलिए इस पे ये तो हमने एसएफसी भी कर लिया। इसके अलावा आपको ऑन सोर्स में भी कुछ अमाउंट जो है वो आपको एंट्री करनी पड़ेगी। चलिए अदर स्कीम पे यहाँ पर आप इस पे आओगे, ऑन सोर्स में भी जो चीज़ लोगे, जितना पैसा लोगे आपको उसका 50% वही सेम आपके थीम पे आप उसको करेंगे। चलिए ये काम तो हमने कर लिया, पहला काम हमने प्रोफाइल जो है वो अपडेट कर लिया। उसके अलावा जो फंड आपका जो रिसर्च एनवलप है उसको भी अपडेट कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमने कौन कौन सा थीम जो है उस ग्राम पंचायत में लिया हुआ है। मैं आगर को लॉगिन किया हुआ था, तो एक बार आप किस पर आओगे, कौन से पोर्टल पर आओगे, वो आपके मीटिंग ऑनलाइन पर आओगे। आप meetingonline.gov.in पे आओगे तो ये वाइब्रेंट ग्राम सभा का पोर्टल है, इसको आप ओपन करेंगे। और देन इसके बाद आपका एक रिपोर्ट आता है, ये आपका संकल्प टेकन, इस पर आप क्लिक करेंगे और इसके अंदर आपको देखना है कि आपके इस जीपी में, पर्टिकुलर जीपी में आपने कौन कौन सी थीम पर संकल्प लिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। उत्तराखंड, और ये पिथौरागढ़ विकासखंड का था। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। आप ज़िले पे क्लिक करेंगे, देन आपको क्लिक करना है ब्लॉक पे। देन एक बार आप देख लेंगे तो आगर में एक तो चाइल्ड फ्रेंडली विलेज है और वाटर सफिशिएंट विलेज है, इस पर जो है वो आपने संकल्प लिया हुआ है। तो जो अनटाइड का जो 50% अमाउंट है वो इन 2 थीम पर खर्च होगा। इसके अलावा अदर जो है वो आप अदर उस पर थीम पे खर्च करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आ गए तो एक बार संकल्प भी देख लेंगे, इसके हिसाब से आप अपने प्लान को मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, 2 चीज़ें ही हो गई। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पर। एक एक करके, वो तो आपको पिछली बार ही पता है कि एक एक करके आपको एक्टिविटी ऐड करनी पड़ती है। अब यहाँ पर क्या है, ऐड एक्टिविटी में जब आप आएंगे तो आप इसमें चेंजेस क्या पाएंगे, वो चेंजेस आप ये पाएंगे, देखिए संकल्प और ये ग्राम सभा रिजोल्यूशन नहीं किया है अपलोड अगर में, तो प्लीज़ ये कर लीजिएगा। तो ये एरर आ रही है। अगर ग्राम पंचायत ने अगर संकल्प और रिजोल्यूशन ऑलरेडी कर लिया होता तो ये नहीं आता है। तो रिजोल्यूशन जो अपलोड पीडीएफ, एक बार वीडियो बनाया था मैंने इससे पहले, जो रिजोल्यूशन है उसको अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे मूव कर जाते हैं। ये एरर नहीं आएगा जिन जीपी में अगर संकल्प और रिजोल्यूशन आपने अपलोड कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर जो आप चेंजेस कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर इस जीपी में जो है वो आपका ग्रीन कलर पे नहीं आ रहा है। क्यों? जो आप थीम चूज़ करते हैं उस वो ग्रीन कलर में आता है, लेकिन इस जीपी में नहीं आ रहा है क्योंकि इस जीपी में जो है वो आपने रिजोल्यूशन अपलोड नहीं किया अभी तक। रिजोल्यूशन जैसे आप अपलोड कर लेंगे, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि 2 थीम उन्होंने चूज़ किए थे, वो था आपका एक चाइल्ड फ्रेंडली और वाटर सफिशिएंट। तो यहाँ पर चाइल्ड फ्रेंडली ये ग्रीन कलर में हो जाता, इसके अलावा वाटर सफिशिएंट भी आपका ग्रीन हो जाता। तो इन 2 एक्टिविटी पे तो क्या करना था आपको, 50% जो अनटाइड का पैसा है वो आपको इस पर खर्च करना ही करना है। ठीक है, तो चलिए अगर मैं आपको एक एक्टिविटी यहाँ पर जो है अपलोड करके दिखा रहा हूँ।
अब होने को तो इस थीम के अंदर, जैसे अगर थीम 1 की अगर मैं बात करूँ तो थीम 1 के अंदर भी टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ 38 हैं। इसके अलावा अगर मैं हेल्दी पंचायत की बात करूँ, इसमें टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ 58 हैं। वाटर सफिशिएंट में 63 हैं। ऐसे आप देखोगे 654, क्लीन एंड ग्रीन में 54, वुमेन फ्रेंडली में 50 है। तो ये एक लिस्ट है, मैं लिस्ट एक बार दिखा देता हूँ आपको। एक्टिविटी की लिस्ट है वो कुछ इस तरह से है। ये एक्स्ट्रा शीट भी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। देखिए थीम 1 में एक्टिविटी का नेम है, फोकस एरिया है, बेनिफिशियरी का टाइप है, एक्टिविटी टाइप है, कंपोनेंट टाइप है, इसके अलावा वर्क का टाइप है, आउटपुट क्या है, वो चीज़ें ये हैं। अब अगर माना मुझे एक काम चढ़ाना था टाइट के अंदर, मैं एक एक्टिविटी करके, क्योंकि मेरे पास कोई प्लान है नहीं तो मैं आपको सारे प्लान तो चढ़ा के दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो वाटर सफिशिएंट के अंदर माना मुझे एक गांव में जो है वो काम करवाना है। क्या काम करवाना है कि मुझे एक पाइपलाइन जो है वो एक पाइपलाइन मुझे गांव में बिछाना है। तो इसमें अगर मैं ये बोलूँ कि आप क्या करो, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पाइप वाटर सप्लाई स्कीम, या इसमें से आपको जो भी बेहतर लगता है वो आप इसमें कर सकते हैं। रिपेयर करना है तो आप रिपेयर करवा सकते हैं। तो इसमें ऑलरेडी कामों के नाम दिए हुए हैं। ये पाइप ड्रिंकिंग वाटर टू पब्लिक इंस्टीट्यूशन, माना आप किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जो है कनेक्शन दे रहे हैं तो इसमें आ जाएगा। ड्रिंकिंग वाटर ऑलरेडी आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये फोकस एरिया ड्रिंकिंग वाटर, तो आप सीधे समझ गए होंगे ये आपका टाइट का काम है। अब ऐसा नहीं है कि टाइट का काम सिर्फ वाटर सफिशिएंट में होगा, अदर जो आपके थीम है उसमें भी वाटर, जो आपका ड्रिंकिंग वाटर या सैनिटेशन का काम है वो हो सकता है। अब यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि आप इसमें काम का नाम लिख लेंगे, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। आपको इसमें काम का नाम लिखना है कि इसके घर से उसके घर तक, इस टाइप का कुछ भी, या प्राथमिक पाठशाला में पाइपलाइन, इस हिसाब से आपको करना है। मिशन अंत तक अगर कोई गैप फिल करता है तो उसको आपको टिक कर लेना है। इसके अलावा ये एक्टिविटी किसके लिए है, तो अगर जर्नल, स्पेसिफिक जर्नल के लिए है, SC ST के लिए है, किसके लिए, आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको एक्टिविटी का ये जो नेचर है वो ऑलरेडी आ जाएगा आपका, कितने मंथ में कंप्लीट होगा, कितने दिन में कंप्लीट होगा, कब से स्टार्ट करेंगे आप इस काम को, आपके बेनिफिशरीज कितने हैं टोटल, वो आप इसमें एंट्री कर लेंगे। और टोटल नंबर ऑफ जो आपका एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो लिख लेंगे। माना इसमें इस काम में 1 लाख रुपये खर्च हो रहे हैं। असेट, ये सब तो पहले जैसा ही है, इसमें कुछ अदर चेंजेस नहीं है, सेम ही है पहले जैसा आपका। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर आप जब भी क्या करेंगे, यूनिटी में कोई चीज़ लेंगे, माना ये जो काम है वो आपका 1 लाख का काम है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे मीटर से। माना 100 मीटर, समझिएगा इस चीज़ को कि अगर आप लेंथ 100 में कर रहे हैं तो यूनिट कॉस्ट क्या करेंगे आप, 1 लाख को डिवाइड करेंगे अगर 100 से, तो इसका मतलब आपका 1 मीटर कितने का बनेगा, 1 यूनिट, यानी एक मीटर कितने का बनेगा, वो बनेगा आपका 1000 का। तो इस तरह से आप करेंगे। अगर मैंने यहाँ पर 1 करता तो सीधे मैं 1 लाख लिखता। यानी कहने का ये मतलब है, टोटल काम जितना है आपका उसको डिवाइड करना है आपको, या तो यूनिट होगी 1 2 3, जैसे माना अपने ग्राम पंचायत में क्या करना है, आपको एक सोलर लाइट लगाना है। माना आपके कितने सोलर लाइट लगाने हैं, आपने 5 लगाने हैं, और टोटल कितना कॉस्ट है, टोटल जो आप अमाउंट दे रहे हैं वो 20,000 है, तो यूनिट आपकी ये कितने की होगी, वो होगी आपकी 4000 की। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अगर इसमें सेलेक्ट करने के बाद देन ये तो आपका टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगा 1, सेव एंड सेव एंड फॉरवर्ड कर लेना है आपको इसको। ऐसे करते करते आपको क्या करना है, वो सारे के सारे एक्टिविटी आपको ऐड कर लेने हैं। अब पहला काम तो आपने ये कर लिया सारे एक्टिविटी, तो वो रूल जो मैंने आपको बताए थे वो भी आप फॉलो करते जाइए और हिसाब से एक्टिविटी बना लेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो VPRP का प्लान है वो भी आपको चढ़ाना था। तो मैंने जो VPRP प्लान बोला था वो विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान बोला था, वो हर थीम के अंदर है। एक बार मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए जो VPRP के प्लान है वो हर थीम के अंदर है। जो भी आप थीम में एक VPRP प्लान को चढ़ाएंगे, चलिए मैं एक VPRP प्लान आपको चढ़ा के दिखाता हूँ। जैसे थीम 1 के अंदर चढ़ा के देखता हूँ। चलिए कोई एक VPRP डिमांड फॉर रूरल हाउसिंग का एक कोई काम है, मैं इसको चढ़ा लेता हूँ। चलिए पॉवर्टी फ्री में इसमें मैं सर्च कर लेता हूँ। तो ये VPRP डिमांड फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल हाउसिंग और PMAY और
अब ये डेटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे? ये तो आपकी ग्राम सभा की बैठक में आपको पता रहता है कि आपके जो ग्राम में मिशन अंत्योदय कार्ड धारक हैं, तो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास मिलना है, तो उनका डिटेल आप इसमें फिल कर सकते हैं। अब इसके अलावा आपका यहाँ पर वही सेम ऊपर जर्नल एक्टिविटी का टाइप फ्रेश। देखिए अब एक चीज़ यहाँ पर ये चीज़ है, एक यहाँ पर लिखा हुआ है कि इज़ दिस एक्टिविटी डायरेक्टली फंडेड बाय पंचायत? नहीं, यहाँ पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट पंचायत का जो अमाउंट होता है वो आपका ऑन सोर्स रिवेन्यू, उसके अलावा जो आपका पंद्रह वित्त है और जो राज्य वित्त है, यहाँ पर नहीं आ रहा। तो ये वाला डेटा आपको मैंने जो शुरुआत में बोला था कि आपको जो सेंट्रल और स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनका डेटा आपको जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उससे लेना पड़ेगा और उसको भी अपलोड करना है आपको इसमें। तो इसमें नो करेंगे सिंपली आप। इसमें वही सेम चीज़, कितने आपको डेज लगने हैं और ये सब आप भर लेंगे। बेनिफिशरीज कितने हैं ये आ जाएगा आपका। और इंडिकेटिव यूनिट कॉस्ट का मतलब है कि आपका एक यूनिट पे टोटल कितना कॉस्ट लगेगा। चलिए मैं लिख लेता हूँ, जैसे मैंने किया कि चलिए मैं इसमें थोड़ा कम कर लेता हूँ। माना एक ये हैं, एक ये हैं और एक ये हैं, और उनको 1-1 लाख रुपए जो है वो अमाउंट उनको वो करना है, 10,000 रुपीज़ पर पर्सन को मिलना है। तो 30,000 जो आ गया वो टोटल आपका अमाउंट अपने आप आ जाएगा नीचे पे। और रिजल्ट क्या है, जो मिशन यहाँ पर आप लिख लेंगे कि जो अंत्योदय परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। अब फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑब्वियस ही बात है आपका, जिसके अंदर भी आपका थीम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे जो आपका सेंट्रल स्कीम है वो सब यहाँ पर आ रहे हैं। तो जिसके अंदर भी आता है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। हाँ, मैंने आपको बोला था कि जो बजटीय एलोकेशन में जब प्रधानमंत्री आवास योजना जो होगा वहाँ पर भी आपको इतना ही अमाउंट ऐड कर लेना पड़ेगा, तभी आप जब इसको फॉरवर्ड करके जब आप बजट एलोकेट करोगे तो वहाँ पर आप बजट एलोकेट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए ये वीपीआरपी आ रहा है और बाकी चीज़ें जो एक्टिविटी का आउटपुट है वो सब बंद है। वीपीआरपी बेनिफिशरीज, ओके ये पीएम स्कीम लिख लेता हूँ क्योंकि ये आपका 5 to 500 कैरेक्टर वाला आ रहा है एरर। वीपीआरपी बेनिफिशरीज में आप क्लिक करेंगे और देन आपको सिंपली सेव एंड फॉरवर्ड कर लेंगे। तो एक वीपीआरपी का प्लान आपका चढ़ भी गया और साथ साथ ही आपने क्या किया, उस गांव में अगर आपके प्रधानमंत्री आवास योजना के कुछ जो बेनिफिशरीज हैं वो उनका भी डेटा आपने अपलोड कर लिया। देखिए फंड तो आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन सारा का सारा पैसा तो ग्राम पंचायत के अंदर ही आता है और जीपीडीपी कोई एक पंचायती राज विभाग का ही नहीं, अदर जितने भी लाइन डिपार्टमेंट है, मैंने शुरुआत में भी कहा था कि लाइन डिपार्टमेंट का है, तो उनसे आप डेटा को कलेक्ट करिए, उन डेटा को भी अपलोड करिए। जो वीपीआरपी प्लान है वो बहुत सारे विभागों से हो सकता है, हर थीम के अंदर है। मैं वीपीआरपी प्लान की अगर बात करता, मैं जो बता रहा था आपको, ये एम्प्लॉयमेंट है, एग्री प्रोडक्ट है आपके, इसके अलावा यूनिफॉर्म, जो आपका स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं आपकी। तो इसमें आप देख लेंगे कि आप कौन से उसमें काम करा सकते हैं, जो आपका थीम लिया हुआ आप उसी में करा लीजिए काम, वीपीआरपी का कोई भी एक काम करवा लीजिए। फिशरीज का है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन का है तो उज्ज्वला गैस कनेक्शन पे ले सकते हैं। अभी वीपीआरपी प्लान लेने का बेसिकली ये है कि जो ग्राम पंचायत में जो गरीब तबका है तो उनको भी आपको क्या करना है, उनको भी ऊपर लेके आना है, यानी कि उनको भी एक जो एक कैटेगरी होती है, उनको गरीब से भी थोड़ा उनकी हेल्प करके थोड़ा सा उन्हें आप ऊपर एक कैटेगरी ऊपर लेके आ सकते हैं। तो ये वीपीआरपी प्लान भी आप चढ़ाएंगे। उसके अलावा जो आप प्लान बनाएंगे वो हॉलिस्टिक आपका अप्रोच होना चाहिए कि आप प्लान को क्या कर पाओगे, प्लान को एक अच्छे तरीके से अपलोड कर पाओगे। सारे के सारे आपने स्कीम ले लिया, आपके अंदर उज्ज्वला चल रहा है, उसके अलावा बेनिफिशरीज में जैसे समाज कल्याण के कोई हैं उनको भी आपको अपलोड कर लेंगे। और इतना तो ये सब हो गया, आपको इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। और ये इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको। इस एक चीज़ में आपको डाउट हो सकता है कि जो आपका ग्राम पंचायत में जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं वो कैसे करेंगे आप, तो मैं उसके लिए भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। फोकस एरिया जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रहेगा। चलिए मैं कंपोनेंट टाइप यहाँ पर सारे स्कीम सेलेक्ट कर लिए हैं। वो जो आप वो रखते हैं उसका मैं बता रहा हूँ आपको।
ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल सपोर्ट रखते हैं वो आपका थीम 6 के अंदर है और थीम 8 के अंदर है। थीम 6 में वो जो काम का नाम है वो एनुअल एक्सपेंसेस है, वाटर चार्जेस, पोस्टर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट बिल, प्रिंटिंग चार्जेस, वो इसके अंदर है। थीम 6 के अंदर इस नाम से वो काम होगा और उसके एक्टिविटी का नाम होगा। और उसके अलावा जो थीम 8 में विलेज विद गुड गवर्नेंस है, उसके अंदर वेजेस जो ऑनरेरियम जो आप देते हैं, जैसे प्रधान जी हो गए, इसके अलावा कभी आपके पास सहायक रहते हैं, तो उनका जो आपका वेतन जाना है या उनका जो मानदेय जाना है वो जो चढ़ाएंगे आप, वो थीम 8 के अंदर ही चढ़ाएंगे इसको। तो 2 ही थीम है आपके अंदर, ये आप देख लीजिएगा। वैसे भी ये आपको मैं शेयर कर ही रहा हूँ, तो ये आपको दिख जाएगा। ये ऑपरेशनल है, ये आपको पता रहता है, ये अनटाइड ग्रांट के अंदर ही आपका आता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या था कि जो आपका प्लानिंग का था, देखिए प्लान एक बार चढ़ा लीजिएगा। कुछ अगर एरर आती हैं और प्लान चढ़ाने में कोई दिक्कत होगी तो इसको भी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे और देखेंगे कि किस तरह से प्लानिंग का जो प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी टेक्निकल इश्यूज़ होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, तो 30 अप्रैल तक हमें इन प्लान को अपलोड करना है। तो उत्तराखंड के अंदर तो फ़िलहाल कोई प्लान अभी अपलोड नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके हम प्लान को अपलोड करने की कोशिश करें। और इसी के साथ इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।